सज्जनों, कीर्तन तो इसलिए बोलना पड़ता है, जो छोटी छोटी बच्ची पीछे बैठी हैं बहुत बातें कर रही हैं। सभी शांति से कि जब हम कथा कहते हैं तो हम सभी श्रोतागणों को, अभी तो भीड़ नहीं है, कितनी भी भीड़ हो, जो हमारी माताएं बहनें सो भी जाती हैं उनको भी हम इशारे में बता ही देते हैं, संकेत कर ही देते हैं, भाई जब तक कथा में बैठो सतर्क बैठो। प्रसंग जहां चल रहा है आपको मालूम है, जहां चल रहा है वही ध्यान आ जाए। कुंती ने विपत्ति मांगी, कृष्ण ने नहीं दिया। विपत्ति को कोई न देना चाहता है न कोई लेना चाहता है। गोविंद हस्तिनापुर में लौट करके आ गया। उन्होंने देखा कि आज हम बड़े भैया युधिष्ठिर के महल में जाएंगे। हमारे गोविंद दौड़ करके युधिष्ठिर के महल में गए। वहां उन्होंने क्या देखा? अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनः। दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ करके युधिष्ठिर रो रहे थे। कृष्ण देख रहे थे। भैया क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, अहो में पश्यता ज्ञान हृदय रूढ़ दुरात्मनः। मैं कितना दुष्ट हूं कृष्ण। अरे इस राज्य का क्या होगा, इस धन दौलत, इस महलों का क्या होगा, इस किले का क्या होगा। इस युद्ध में हजारों बालक अनाथ हो गए, हजारों देवियां विधवा हो गई, हजारों वृद्ध बेचारे बालकों रहित हो गए। घर घर में कलेश, घर घर में दुख। ऐसे राज्य का क्या करूं? कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया। जो गीता का ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में रथ पे खड़े होकर के दिया था, वही ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। परंतु युधिष्ठिर ने एक बात नहीं सुनी। बोले क्यों? कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं कि छोटा भाई और अगर स्वयं का बालक और बुजुर्ग से ये कहे कि बाबा तुम इस कार्य को करो, तो वो क्या सोचेंगे कि कल हमारे आगे जन्मा हुआ बालक को हमें शिक्षा दे रहा है। अरे इसे मालूम नहीं कि हमने अपने जीवन में कितने कार्य किए हैं और जी हमको सिखा रहा है। यानी छोटो भाई हो चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, उसकी बातों पर ध्यान नहीं करते। यहां युधिष्ठिर ने एक बात कृष्ण की नहीं सुनी तो कृष्ण ने समझ लिया कि किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। उन्होंने सुबह होते ही ऐलान कर दिया कि सभी कुरुक्षेत्र में चलेंगे। सज्जनों, पांचों पांडव द्रौपदी के सहित जिस कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, और वहां जाकर के देखा चरणों में प्रणाम किया। सभी पांडवों ने प्रणाम किया, कृष्ण ने पांडव प्रणाम किया, कुंती ने भी प्रणाम किया। नेत्र खोल करके भीष्म पितामह ने कहा, पांडव तुम विजय श्री को प्राप्त कर चुके हो। कृष्ण ने कहा, बाबा तुमसे हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर राजनैतिक धर्म नीति
सीखने के लिए आए हैं, इनको कुछ उपदेश करें। सज्जनों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, पांडवों की तरफ। उन्होंने कहा, पांडवों सुनो कि दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग था। राजा का धर्म है कि दान करना चाहिए और धर्म से ही मोक्ष मिलता है और धर्म से ही कीर्ति बढ़ती है। धन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन से होत विविध कल्याण। ये शरीर जब भी पवित्र होता है जब कमाया हुआ धन में से दान किया जाए, तब ये तन पवित्र होता है। मन पवित्र कब होता है? मन जब पवित्र होता है कि ज्यादा नहीं तो करीबन 24 घंटे में 100-200 बार परमात्मा का नाम लिया जाए तो मन पवित्र होता है। हे राजन, तुम यहां के राजा बन चुके हो और भी उपदेश किए। कभी राजा का धर्म है कि प्रजा का पालन करना, गरीबों की सहायता करना, और कभी दीन दुखियों की सहायता करना। विकलांग इत्यादि जो भी महापुरुष हैं उनको भी सहायता देना। गरीबी के बेटियों का विवाह करना, ये राजा का धर्म है। और सुनो राजन, कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। सज्जनों, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने देख लिया कि द्रौपदी हंस रही है, उपदेश देना बंद किया और पूछने लगी, बेटी हंसने का कारण क्या है? भीष्म पितामह के सामने हंसने का हिम्मत, साहस हर किसी को नहीं है। वीर पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं, जिनके नेत्रों में तेज है, तपस्वी हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान भी लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष के सामने हंसना कोई मामूली खेल नहीं है। बेटी, हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी। द्रौपदी 2 बार हंसी है जीवन में। जब दुर्योधन जा रहा था तो जल का थल, थल का जल समझ करके गिर गया तो उन्होंने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। पूरा महाभारत की रचना हो गई। आज द्रौपदी कहना ये चाहती है कि बाबा तुम उपदेश तो कर रही हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरी। जब मेरा चीर खिंच रहा था तो आपने नीचे सिर किया। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी आज तुझे बताना ही होगा, क्यों मेरी इच्छा है। आज निसंकोच होकर के मेरे सामने तू बता, मेरा तो अंतिम समय है बेटी। द्रौपदी ने कहा, बाबा मैं तुमको दुख देने के लिए मैं नहीं हंसी, न मैं कुछ कहना चाहती हूं कि तुमको दुख हो, कि बेटी आज तुझे बताना ही होगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा जिस समय दुशासन मुझे खींच करके भरी सभा में लाया था, मैं रजस्वला थी, मेरे केस खुले हुए थे और केसों को पकड़ करके खींच करके लाया दुशासन। तो पहले विचार किया कि मैं छत्राणी हूं, मुझे ले जा नहीं पाएगा, परंतु पुरुष के जिसमें 10 हाथियों का बल है उसे मैं कैसे रोक सकती हूं।
वो भी मेरा निष्फल हो गई। फिर मैंने विचार किया कि मेरे 5 पति सभा में बैठे हैं, ऐसा धर्म शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि धन दौलत जुआ में हार सकते हो, परंतु पत्नी को भी हार दिया जाए, नियम से विरुद्ध है। तीसरा मैंने मन में विचार किया कि अगर मेरे पति भी कुछ नहीं कहेंगे तो धुरंधर विद्वान वीर पुरुष भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। बाबा, उस समय अगर तुम नेत्र खोल करके बोलते नहीं थे, क्रोध में भौं चढ़ जाती तो दुशासन की ताकत नहीं थी जो मेरी साड़ी से हाथ लगा सकता था। सज्जनों, भीष्म पितामह रोने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, तूने ठीक ही कहा, इस दुर्योधन का मैंने दूषित अन्न ग्रहण किया, इसलिए मेरी बुद्धि कुंठित हो गई। बेटी, मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं जब चाहूं तो मेरी मृत्यु हो सकती है, परंतु ये दूषित अन्न मैंने दुर्योधन का खाया है, इस रक्त को जब तक पृथ्वी पर दान नहीं कर दूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। आज मुझे 6 महीने हो गए और तुझे मालूम है बेटी, आज मेरे शरीर में वेदना 1000 बीचुओं का जो दर्द होता है उतनी वेदना मैं सहन कर रहा हूं, परंतु क्यों कि जिसमें शरीर में जितना रक्त है वो सभी पृथ्वी को दान करके ही जाऊंगा, अपने साथ लेके कुछ नहीं जाऊंगा। हिलकियां भर करके सज्जनों, भीष्म पितामह जीवन में एक बार ही रोए, यहां बाण सैया पर द्रौपदी के शब्दों को सुन करके सभी देवता दुखी हो गए, फूल बरसा रहे थे, फूल बंद हो गए, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। और तो क्या बताएं, कृष्ण की आंखों से झड़ी लगी। पांडव सभी चरणों में गिर पड़े, द्रौपदी रोने लगी, बाबा मैंने तुमको दुख देने के लिए नहीं कहा है, मुझे माफ कर दो। भीष्म पितामह ने ध्यान को पलट दिया और कहा कि सभी पांडव द्रौपदी सहित मेरे चरणों से अलग हो जाओ। मेरा गोविंद कहां है, मेरा कृष्ण कहां है, उसे सामने लाओ। कृष्ण दौड़ करके पहुंचे, बाबा मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, मेरा भी प्रणाम। गोविंद, इसी दर्शन के लिए तो मेरे प्राण अभी तक हैं, मेरे सामने आ जाओ। कृष्ण सामने आए। भीष्म पितामह ने कहा ऐसे नहीं, मुस्कुरा करके मुरली हाथ में लेकर के खड़े हो जाओ। कन्हैया सोचने लगे, अगर मैं मुस्कुरा करके खड़ा हो गया और दर्शन की लालसा में कहीं इन्होंने 6 महीने के लिए और सैया पर पड़े रहे तो मेरी ड्यूटी तो यही लगी रहेगी। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण अब तो मेरा अंतिम समय है। हे कृष्ण, मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। उस समय उन्होंने कहा, हेलो, हे कृष्ण, इत भीत प्रजाद्रोह सर्वधर्म वित्सयः। उस समय मेरी एक मति है। हे कृष्ण, मेरे पास एक बेटी है और वो बेटी का मैं दान करना चाहता हूं, इसे तुम ग्रहण करो। पांडव सोचने लगे कि भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, इनके बेटी कहां से आ गई। उन्होंने कहा, कृष्ण ये मेरी मति है ना, ये मेरी बेटी है,
इसे और मैं किसको दे सकता हूं? आप इसको अपने चरणों में स्थान दो। जिस समय कृष्ण तुमने हमेशा भक्तों की रक्षा किया है और कहा कि मैंने भी प्रतिज्ञा की कि शांतनु पुत्र कहाऊं जो कृष्ण शस्त्र गहाऊं, और तुमने भी प्रतिज्ञा की गोविंद कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं कहूंगा। और जब मैंने बाणों से तुम्हारे रथ को ढक दिया, तुम्हारे घोड़ों को मैंने घायल कर दिया, तुम्हारे कवच को मैंने विदीर्ण कर दिया, और 2-4 बाण तो गोविंद तुम्हारे शरीर में भी लग चुके थे। जिस समय घुंघराले बालों में धूल भरी हुई थी और जैसे सिंह हाथी पर दौड़ता है, ऐसे तुमने रथ का पहिया उठा करके मेरे ऊपर दौड़े थे। ऐसे झांकी के दर्शन गोविंद मुझे करा दो। धन्य है, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आज अपने भक्त की प्रतिज्ञा को अटल किया। कृष्ण, मेरा अंतिम समय है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से अपने सब
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भीष्म पितामह ने अपना पंच भौतिक शरीर गोविंद का नाम लेते हुए त्याज्य कर दिया। सुस्वान सुसाद भोराज्ञा कथपति पुष्प दृष्टयः। आकाश मार्ग से भीष्म पितामह के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। सभी जय जयकार करने लगे। सभी पांडव अंतिम समय पर उनके चरणों में बैठ करके रोने लगे। चंदन में कीमती वस्तुओं में बहुत उनका संस्कार किया। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे सौनक, उनका पूर्ण संस्कार करने के उपरांत युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने चल दिए। अर्जुन उनके साथ में जा रहा है। द्वारकापुरी में पहुंचते ही सभी द्वारका वासियों ने कृष्ण का अभिवादन बहुत किया। कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी इत्यादि के चरणों में प्रणाम किया। एक बात और भी बताएं, जो महापुरुष होते हैं उनके यहां नम्रता होती है। शुष्क काष्ठान मूर्खस्य नमन्ते कदाचन। नमन्ते फलिनो वृक्ष नमन्ते गुणिनो जनः। जो मूर्ख होते हैं ना, वो हमेशा सीधे के सीधे जैसे सूखी लकड़ी खड़ी रहती है, कभी नबते नहीं है, झुकते नहीं है। नमनते कदाचन, वो कभी नमन नहीं होती है। और झुकाव किसमें होता है? नमन्ते फलनो वृक्ष। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे तो नीचे के लिए झुकेगा। ऐसे ही नमंत गुणिनो जनहा, जो गुणवान होगा, विद्वान होगा और घर में भी धनवान होगा और जिन्होंने सत्संग किया होगा, वो हमेशा बुजुर्गों के चरणों में हमेशा झुकेगा। आपने कभी देखा है? आज के युग में हमने देखा है, आजकल के बच्चे प्रणाम कैसे करते हैं मालूम है? झुकेंगे नहीं। आपके एक हाथ कमर पे रखेंगे अपने पे और एक हाथ घोंटुओं से लगा के अपनी छाती से लगाएंगे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, आगे चल के घोंटुओं से तोड़ दूंगा। यानी प्रणाम नहीं है। प्रणाम तो उसे कहते हैं कि हाथ जोड़ करके चरणों में और घोंटुओं को नवा करके प्रणाम करना चाहिए। ये ऐसा नियम है, शास्त्रों में लिखा है। यहां पर भगवान कृष्ण कुछ समय तक द्वारका में रहे। विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रियात्मनोगति। विदुर जी को मंत्री पद से दुर्योधन ने हटा दिया था।
उसी समय अपने मुकुट को उतार करके, राजसी वस्त्र उतार करके तीर्थ गमनम गतः, तीर्थों के लिए चले गए। सज्जनों, उन्हें वहां मालूम हुआ कौरव दल समाप्त हो चुका है और पांडवों का सम्राट राज्य शासन हो गया है। उसी समय आकर के विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया अब ये पांडवों के कोरा तुम क्यों खा रहे हो? जब तुमको मैंने समझाया कि इन पांडवों को आधा राज्य, आधा नहीं तो 5 गांव दे दो, तुमने भी पुत्रों के वियोग में ये नहीं समझा कि ये पांडव हमारे पुत्र हैं, और मोह में, अपने पुत्रों के मोह में इतने जागृत हो गए कि तुमने भेदभाव किया। अब तुम यहां क्या कर रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया अर्जुन, धृतराष्ट्र सभी रोजाना मेरे पैर छूने के लिए आते हैं, तो मैं यहां से कहां जाऊं, अंधा हूं। अब तो बुढ़ापे में कुछ कल्याण कर लो। विदुर के कहने पर उत्तराखंड में जाकर के हिमालय खाड़ी में धृतराष्ट्र गंधारी के सहित चले गए, और युधिष्ठिर को महल में न मिले तो बहुत दुखी हुए। देवर्षि नारद ने सब कुछ बता दिया कि आज से 5वें दिन तुम्हारे पितामह धृतराष्ट्र अपने प्राणों को त्याग देंगे। गंधारी सती हो गई। यहां युधिष्ठिर को बहुत अपशगुन होने लगे। पता नहीं कि द्वारका में क्या हो रहा है और मुझे अपशगुन क्यों दिखाई दे रहे हैं। कभी श्वान भौंक रहा है, कभी नदियां सूखी दिखाई दे रही हैं, रात्रि में भयानक सपने कहां से हो रहे हैं। उसी समय यत् श्रवायां द्रुपद गेयमुपागता नाम, उसी बीच अर्जुन लौट करके आए, शक्तिहीन हो चुके थे, गांडी में धनुष नहीं था, चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने पूछा, बताओ अर्जुन क्या हुआ? उन्होंने कहा, भैया क्या बताऊं, जिनके बल से मैंने मत्स्य भेदन कर द्रौपदी को पाया, जिनके बल से मैंने महाभारत में युद्ध को विजय श्री को प्राप्त किया, जिनके बल से आज वीरों में मेरी गणना हुई, आज भगवान कृष्ण द्वारका को छोड़ करके अपने संकेत धाम के लिए चले गए। यादवों में युद्ध हुआ और मुझसे कहा कि तुम मेरी 16,108 जो गोपिकाएं हैं, रानी हैं, इन्हें तुम ले जाओ। भीलों ने उनको भी छीन लिया, मेरा गांडीव धनुष छीन लिया। इसलिए तो कहते हैं, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई बाण। दुखी होकर के अर्जुन रोने लगे। उस समय 5 पांडव दुखी हो गए। उसी मध्यस्थ उत्तरा के गर्भ में जो थे वो पुत्र उत्पन्न हो गया। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया और पूछा कि ये बालक कैसा है। उन्होंने कहा, तुम्हारा जो बालक उत्पन्न हुआ है बहुत बड़ा दानी रहेगा, भगवान का परम भक्त लाडला रहेगा, ज्ञानी भी बहुत होगा और भगवान के धाम को जाएगा, परंतु एक सर्प योग है, इसको सर्प के द्वारा मृत्यु होगी। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए कि एक बालक भी हमारे वंश में है, वो भी सर्प के द्वारा, तक्षक के द्वारा अंत होगा।
सज्जनों, पांचों पांडवों ने अपने वो शरीर त्याज्य कर दिए, भगवान के धाम के लिए गए। कुछ समय के बाद इसी बालक का नाम विद्वानों ने परीक्षित रखा, रक्षितः परीक्षितः। जो भगवान कृष्ण ने रक्षा की, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ और जन्मेजय 4 पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित महाराज वहां से घोड़े पर सवार होकर के अपने देश में भ्रमण किया और कलयुग का आगमन हो गया, द्वापर का अंत हो गया, साम्राज्य कलयुग का हो गया। और आप जानते हैं कि कलयुग के सिद्धांत क्या है? झूठ बोलना, ईर्षा, कपट, चोरी, जुआ, जीव हिंसा, ये सभी कार्य कलयुग में ही है। सामने से उन्होंने देखा कि नात तूरे किला सर्य इदासीत तन्मोद में ही। वहां से थोड़ी दूर जाकर के देखा, एक पैर पर खड़ा हुआ है बैल, 3 पैर उसके कटे हुए हैं और एक गाय उनसे पूछ रही है कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे हैं? और एक काला कलूट भयंकर पुरुष उस बैल को और उस गाय को पीट रहा था। परीक्षित महाराज दौड़ करके आए और जैसे ही आवाज दी, ए दुष्ट, तू कौन है? इस बैल और गाय को क्यों पीट रहा है? परीक्षित को देखते ही चरणों में गिर पड़ा। महाराज, जहां तक तुम्हारा राज्य रहेगा तहां तक मेरा वास नहीं होगा, मेरे ऊपर दया करो। सज्जनों, वो बैल कौन था? वो धर्म रूपी बैल था। सत्य, सोच, दया, धर्म। सत्यम, सोच, दया, शांत, श्याम, संतोष, हार्दिवा। यही चरण है, सत्य, सोच, दया और धर्म। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 संप्रदाय हैं, सन्यासी और वानप्रस्थ, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचारी। 4 के ऊपर ही पूरे भूमंडल की रचना है। धर्म रूपी 3 पैर कलयुग ने काट दिए। सत्य, सोच, दया, शांत, श्यांग। सतयुग में सत्य बोलना था। सतयुग में कोई असत्य नहीं बोलता था। देखो हरिश्चंद्र हुए, सत्य के कारण उन्होंने अपनी रानी और बालक को भी विक्रय कर दिया, काशी में रह करके अपने धर्म का पालन किया। सतयुग में सत्य है, त्रेता युग में अपवित्रता। स्वच्छ कहते हैं अपवित्रता। उत्तम कुल पुलुस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। ऐसे महाकुल में रावण, कुंभकर्ण, भक्ष अवक्ष भोजन करना, राक्षसी कर्म करना, अपवित्रता, जीव हिंसा करना त्रेता युग में था। द्वापर में सज्जनों दया चली गई। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण हुई तो किसी को दया नहीं आई।
अभिमन्यु चक्का भूमे अकेला युद्ध कर रहा था, परंतु दया किसी को नहीं आई। तीनों चरण नष्ट हो चुके। कलयुग में केवल एक धर्म ही बचा हुआ है। धर्म की परिभाषा बड़ी विलक्षण है सज्जनों। एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ है, इसको धर्म ही कहते हैं। क्योंकि कलयुग में एक विशेषता है। सतयुग में कई कई हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती, त्रेता युग में भी कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते तब परमात्मा की एक झलक मिलती। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर तेरे तारा, सुमिर सुमिर कली कर प्रणाम पुनीत प्रतापा, कली कर प्रणाम पुनीत प्रतापा, मानस पूरा हुई पापा, कली कर प्रणाम पुनीत प्रतापा, मानस पूरा हुई केवल धर्म कलयुग में ही बचा हुआ है। जो बेटियों का विवाह कर रहे हो जो धर्म है, सत्संग में जा रहे हो तो धर्म है, तीर्थ स्थानों में जा रहे हो तो धर्म है, माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, सत्संग में जाना ही धर्म है, यज्ञ अनुष्ठान करना भी सबसे बड़ा धर्म है। केवल एक धर्म का क्षण बचा हुआ था। परीक्षित ने जाकर के कलयुग को ताड़ित किया। उन्होंने कहा महाराज मुझे बताओ तो मैं कहां जाऊं कि जहां तक मेरा शासन है, मेरा राज्य है, वहां तू नहीं रहेगा। चरणों में गिर पड़ा और कहा प्रभु आप ही मुझे कोई स्थान दे दो, और रोने लगा। परीक्षित को दया आ गई। धूतम पानम श्रियासूनम इत्र धर्मांशतो वृतः, धूत स्थान जहां कसाई खाना होता है, मंदिरालय जहां दारू पी जाती है, तीसरा स्थान जहां कपट का जुआ होता है, और वैश्यालय जहां वैश्याओं का वास है। चार स्थान दिए। उसने नाक सकोड़ करके कहा प्रभु जैसा मेरा रूप था वैसे तुमने मुझे स्थान दिया है, महाराज एक कमरा तो मुझे ऐसा दे दो जिसमें अपनी गृहस्थी सहित में सुखपूर्वक रह सकूं। अरे इसमें तो जहां जुआ हो रहे हो, मदरा पान, एक सुंदर स्थान दे दो। उस समय उन्होंने कह दिया कि जाओ कांचन, कांचन कहते हैं सोने से, सोने में वास करो। परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे उसी में प्रवेश हो गया। अब प्रवेश क्यों हो गया यह समझने की बात है। गीता में लिखा है कि धातु नाम कांचन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं, जो नदियों में जो समुद्र हूं वो मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं वो मैं हूं, जानवरों में जो सिंह हूं वो मैं हूं। तो जब कांचन स्वयं परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया तो इसमें कलयुग का वास कैसे हो गया। हमारे विद्वान गण इसकी विशेषताएं ढूंढते हैं।
किसी विद्वान ने इसकी व्याख्या की, ये कांचन दो प्रकार का होता है सोना, एक बेईमानी का और एक ईमानदारी मेहनत से, जो कृषि कार्य इत्यादि मेहनत से जो कमा रहे हो उससे सोना बनवाया जाए, उसमें भगवान का वास है। और एक दूसरे की चोरी करके बेईमानी से ठगई से जो सोना लिया जाए उसमें कलयुग का वास है। तो आप अंदाज कर लेना, जो हमारी माताएं बहनें काफी जो जेवरात होता है ना, तो साड़ी को बगल में करेंगी और सभी जेवर बाहर निकाल लेंगी ताकि सबको दिखे। यानी ये तो भगवान का स्वरूप है, ये तो पूजनीय है, शरीर को पवित्र करने वाला है। तो जो परीक्षित मुकुट पहने हुए थे वो बेईमानी का था, इसलिए कलयुग का वास हो गया। जिस समय भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया, भीमसेन के द्वारा जरासंध का अंत हुआ, तो उस सोने के मुकुट को भीमसेन लाने लगे। सहदेव जो जरासंध का पुत्र था, उसने निवेदन किया कि ये मेरे पिताजी का मुकुट है, इनके बाद यहाँ का राजा मैं ही तो रहूंगा और बिना मुकुट के मैं कैसे राजा बनूंगा। भीमसेन ने कहा कि नहीं, इसको तो हम ले जाएंगे, हमारे कुल में जब देखेंगे कि ऐसे ऐसे महापुरुष वीर हुए हैं कि राजा महाराजाओं के मुकुट छीन करके मार करके लाए थे। सहदेव ने श्राप दिया कि इस मुकुट को जो धारण करेगा उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी और वो ज्यादा समय तक इसको पहन नहीं पाएगा। परीक्षित उसी मुकुट को पहन करके आए तो कलयुग ने देख लिया कि ये बेईमानी का सोने का मुकुट है, इसलिए उसमें प्रवेश हो गया। वहां से जाकर के सूत जी वर्णन करते हैं, एकदा धनु रुतांग विचरण मृगया बनि, मृगानुगता श्रांता सुध तुषितो ब्रसम्मः। एक समय राजा उसी मुकुट को पहन करके मृगया बन करने के लिए जंगल में चला गया। बुद्धि कुंठित हो गई, रास्ता में भ्रमण पड़ गया, रास्ता में भटक गए। पूरा दिन हो गया, दोपहरी का समय था। समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक मुनि अपने आश्रम पर बैठे हुए समाधिस्थ थे। राजा ने सोचा कि ये तो ढोंगी बाबा है, कभी कभी हम तुम लोग भी भूल कर बैठते हैं। सही संत को गलत समझ बैठते हैं और जो गलत संत है उसको असली संत समझ बैठते हैं। ऐसा ही हुआ कि यहां असली संत समीक मुनि थे तो परीक्षित ने नकली समझा, और हनुमान जी लंका में बूटी लेने के लिए गए तो जो नकली संत था कालनेम, उसको असली समझ लिया। तो क्या हुआ? परिणाम गलत ही तो हुआ। परंतु हनुमतलाल जी को तो अप्सरा ने बता दिया, जो मकरी के रूप में थी, श्राप लगा हुआ था, तो उस नकली संत का अंत करके चले गए। और परीक्षित ने असली संत को समझ नहीं पाया। एक मरा हुआ सर्प लेकर और समीक मुनि के गले में डाल दिया। उन्हें कोई परवाह नहीं, चाहे उनको गले में हार पहनाओ, चाहे पुष्पों का हार पहनाओ, चाहे सर्पों का हार पहनाओ, संत जो समाधिस्थ हैं उन्हें पता ही नहीं है। उस समय
ऋषि पुत्रों ने जाकर के श्रृंगी को बताया कि देखो तुम्हारे पिताश्री के गले में हस्तिनापुरवासी परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है, कितना बड़ा अपमान किया है। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, हाथ में जल लिया, इतिलांगित मर्यादम तच्छ का सप्तमे हनि, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, हे राजा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से दक्षयत इस कुलांगारम चार तो दद दुखता है, सप्तमें दिन तक्षक के द्वारा तेरा अंत हो जाएगा। श्राप दे दिया। संत की बात बाण चल गया। परीक्षित तो हस्तिनापुर के लिए वापस चले आए। जोर जोर से श्रृंगी चिल्लाने लगे, रोने लगे। समाधि से नेत्र खोले तो देखा मेरा पुत्र क्यों रो रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? कि देखो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प राजा ने डाला है। उन्होंने कोई ना तो क्रोध किया, अरे तो स्वागत ही तो किया है हमारा, कोई बात नहीं है। उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया दूर। अपने कंठ से बालक को लगा करके पूछा, तू क्यों रो रहा है? पिताजी मैंने उसको इतना बड़ा श्राप दिया है कि कोई भी राजा ऐसा कार्य संत का अपमान नहीं करेगा। क्या किया बेटा? उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन परीक्षित का अंत हो जाएगा। बेटा तूने अच्छा नहीं किया। समीक मुनि रोने लगे। परीक्षित जैसा राजा इस मृतलोक से चला जाएगा तो इस भूमंडल का क्या होगा। उन्होंने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा जाओ राजा पर खबर कर दो, अपना बंदोबस्त कर ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने सभा में बैठे हुए परीक्षित से कहा कि राजन आज से सप्तमी दिन तुम्हारी मौत है। तक्षक के द्वारा ऋषि का श्राप श्रृंगी का लग चुका है। सज्जनों, परीक्षित सिंहासन से खड़े होकर के अपनी रानी इरावती से कहा, सुनो आज एक खुशी का समाचार तुम्हें बता रहा हूं। महाराज क्या है खुशी? इस मृतलोक में जिसने जन्म लिया है मृत्यु की किसी को पता नहीं, किस समय कहां कब मृत्यु हो जाए। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे 7 दिन तक मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है और 7वें दिन मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। रानी चरणों में गिर पड़ी, महाराज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? कि जब मुझे एक वरदान संत का मिला हुआ है कि 7 दिन मुझे कोई मारने वाला नहीं। रानी भयभीत तो हो गई कि राजा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसी समय राजा ने राजसी वस्त्रों को त्याज कर दिया और अपने ज्येष्ठ जन्मेजय से कहा कि बेटा कल से तुम अपना राज्य शासन संभाल लेना। ऋषि मुनियों के द्वारा जो मेरा मुकुट रखा हुआ इसे पहन करके शासन संभाल लेना। मैं तो गंगा के किनारे जा रहा हूं। सज्जनों, हम तुम तीर्थों में जाते हैं तो महीनों से व्यवस्था करते हैं कि ये ले जाना है, वो ले जाना है, इतने कपड़े। परीक्षित ने एक पात्र भी हाथ में नहीं लिया, एक बर्तन भी हाथ में नहीं लिया। उसी शरीर से सीधे गंगा किनारे, जहां बड़ा सुंदर, जहां सुकताल है, गंगा के किनारे जाकर के रोने लगे, मैया
मैं तेरे किनारे ही बैठा रहूंगा जब तक तक्षक नहीं आवे, और अपनी झोली में मुझे ले लेना। वहां पर सभी ऋषियों को मालूम भयो, अत्रि वशिष्ठ चिमिनवन भरसरद्वाज निर्दिष्ट प्रभु अंगराक्ष। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, चिमन ऋषि हैं, अंगरा है, सभी ऋषि मुनि पाराशर हैं, व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होने लगे और आकर के राजा के पास में बैठे हुए हैं। राजा ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताओ, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया। बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े संत जिनके सामने कई बार चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं, ऐसे ऐसे महान तपस्वी संतों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। एक ही प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताओ कि म्रियमाणम पुरुषस्य किम कर्तव्य, यानी जल्दी मरने वाले के लिए क्या उपाय है, मुक्ति का उपाय क्या है। वशिष्ठ इत्यादि सोचने लगे कि अगर महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो करीबन 11 दिन लगेंगे, दुर्गा सप्तशती का जाप किया जाए तो 9 दिन लगेंगे, और इनको तो 7 ही दिन में मृत्यु है। सभी विद्वान अपनी अपनी मति को घुमाते रहे, ये विचार किसी ने नहीं किया कि इसका उद्धार कैसे होगा। परीक्षित ने सभी ऋषियों से कहा, अहो अद्वयम् ब्रह्मन् सत्यव्या छत्रबंधवः। हे ब्राह्मणों, इस छत्री बालक के ऊपर तुमने बड़ी कृपा की जो सभी मुझे दर्शन दे रहे हैं। उसी समय दिगंबर वेशधारी सुखदेव कंदरा में उनके कानों में आवाज पहुंची और कहा कि चलो परीक्षित को कथा सुनाएंगे। उसी समय सुखदेव जी चल रहे हैं, बोल हरि बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोलते हुए जा रहे बोल हरि बोल हरि 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 दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम प्रलंब बाहू स्वरोत्तमावम। दिगंबर भेष है, जिनकी छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं और उनके शरीर पर जनेऊ पहने हुए हैं।
दिगंबर जिसे कहते हैं जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नागा बाबा बालक दास दिगंबर भेष में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जहां नंगर गांव मिलती है ना, तो बालकों की भीड़ लग जाती है। देखो नंगा बाबा जा रहे हो, कोई तो धूल फेंक रहा है, कोई कंकड़ फेंक रहा है, सुखदेव जी को कोई कुछ नहीं पता है, अपनी धुनी में जा रहे हैं। जैसे ही सुखदेव भगवान पहुंचे, सभी जितने भी उनके बाबा पाराशर, उनके पिता श्री व्यास जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां विराजित हैं, सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया। व्यास जी ने कहा कि मुझे मालूम है मेरे बालक का सिद्धांत कैसा है, अगर राजन तुमने पूजन ज्यादा किया तो यहां से भी भाग जाएंगे, इसलिए इनको तो सीधा मंच पे बिठा लो, प्रश्न करना शुरू कर दो, ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान मत लगा लेना। परीक्षित महाराज खड़े होकर के उनके चरणों में साष्टांगत प्रणाम किया, ये सबसे बड़ा स्वागत है, और उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ करके सिंहासन पर विराजित कर दिए और कहा मेरा जीवन धन्य है प्रभु, आज मेरी मुक्ति का मार्ग बताने के लिए भगवान स्वयं मेरे यहां आए हुए हैं। और उन्होंने पहला ही प्रश्न कर दिया कि नितरा म्रियमाणा नाम संसदयो बनीयसः, महाराज म्रियमाण पुरुष को किम कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी मंच पर हो बैठते ही मुस्कुराने लगे। बरीयाने ते प्रश्नाकृतो लोकहितं नपः, आत्मविस्मता पुंसां श्रोतव्यादस्योपरः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, और यही प्रश्न शौनक ने सूत जी से किया था। बरीयानते प्रश्न कृतो लोक हितम नपः, यही शौनक ने किया, और यही प्रश्न आज महाराज सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो कल्याण के लिए है। निद्रया रिहते नक्तम व्यावेन च भावयः, हर मानव पूरा जीवन ही व्यर्थ में ही निकाल देता है। प्रातः काल जागरण हुआ और चदरिया में से मुख बाहर जब निकालेंगे तो क्या कहते हैं, क्यों जी चाय बनी है कि नहीं। पहले नियम तो ये होता है कि पहले जा करके अपनी हथेलियों को देखना चाहिए जिसमें लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती ही, सरस्वती मां से निवेदन करें, अपने मस्तक से दोनों हाथ लगावे, पृथ्वी के चरण स्पर्श करें, और जो नित्य क्रिया है उसको करना चाहिए, परंतु अब नहीं। यहां प्रातः काल होते ही कफ दर्शनम, कफ के दर्शन होना चाहिए चाय के। रात्रि भर निद्रा में निकाल दिया, उसके बाद पूरा दिन धीरे धीरे बालकपन, जवानी और कंठ ही घुरघुराए थे।
कंठवरुद्ध होने लगता है, तृष्णा जागृत हो जाती है राजन, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं ले पाता है। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम है। आपने कहा कि मेरे पास तो जल्दी मरने वाले को उपाय क्या है। मैं तुम्हें इदं भागवतम नाम पुराणाम ब्रह्म संहितम, जो मैंने अपने पिता श्री व्यास जी से जो अध्ययन किया है, उसी भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज दिन तो 7 ही है, समय इतना कहां है। सुखदेव जी कहती हैं राजन, खटवांग ने तो खटवांगव नाम राजरसिक, खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही परलोक बना लिया था। देखो, एक घड़ी आदि में हूं पुण्य। जितना समय सत्संग में एकाग्रता से लगा लिया जाए, मानव का कल्याण हो जाता है। फिर भी मानव समझ नहीं पाता है राजन, तुम्हारे पास तो बहुत समय है, 7 दिन है। हम तुम्हें विस्तार से विराट भगवान की कथा तुम्हें सुनाएंगे। उन्होंने बताया जिसके द्वारा रचना होती है, जिसके द्वारा पालन होता है और उसी के द्वारा संहार होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, राजन तुम तो अंश हो, ईश्वर अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। उन्हीं परमात्मा के 14 लोक कहते हैं। उन्हीं परमात्मा जब अपना विराट स्वरूप करते हैं, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, नदी, तालाब, वृक्ष, पहाड़, सरोवर, नदियां, वो सभी भगवान के अवयव कहे जाते हैं। उन्हीं भगवान विराट स्वरूप से ही ब्रह्मांड से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। उसी को ब्रह्मांड कहती है। उन्हीं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार की रचना होती है। उन्हीं का तुम सूक्ष्म रूप से मन से धारणा करो।